जी व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक। और लाइफ इन अमेरिका सीरीज़ कंटिन्यू है और लास्ट जो 3 एपिसोड्स थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में जो टाउन हाउसेस हैं वो किस तरह के होते हैं और किस तरह के बने होते हैं और क्यों ज़्यादातर अमेरिकन जो हैं इन टाउन हाउसेस में रहने को प्रेफर करते हैं। और ये वही टाउन हाउसेस हैं जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं। और वो जो कॉर्नर में है वो वाला, ये कॉर्नर वाला ये मेरा घर है। उसका मैंने आपको विज़िट कराया था कि ये टाउन हाउसेस अंदर से किस तरह के बने होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टाउन हाउसेस है इनका एक्सपेंस कितना है, ठीक है, इनके फ़िक्स एक्सपेंसेस और इसके जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसके एक्सपेंसेस क्या हैं और फिर कौन लोग इनको ले सकते हैं। क्या सिर्फ अमेरिकन ही ले सकते हैं या जो कि फॉरेनर्स हैं जिनके पास अमेरिका का वीज़ा है या नहीं है वो ये घर लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं। और कॉस्ट मैंने आपको ऑलरेडी इन घरों की बताई थी कि ये घर तकरीबन 2.5 लाख से लेके पौने 3 लाख तक आपको मिलते हैं जी। तो तकरीबन 2.5 पौने 3 तक इनकी प्राइस होती है, डिपेंड कि आप किस नेबरहुड में रह रहे हैं और वहाँ के आपको फैसिलिटी क्या है। तो ये मेरा नेबरहुड है जो आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी और एक बहुत ही पीसफुल एरिया। यहाँ पे आपको तकरीबन पौने 3 डिपेंड कि आप कहाँ पे डील क्लोज़ कर सकते हैं। तो 270, 80, 290 तक आपको जो है ये टाउन हाउस मिलेगा जो कि 3 स्टोरी है। तो अब बात करते हैं जी इन घरों के एक्सपेंसेस की। तो सबसे पहले तो जी अमेरिका में चाहे आप गरीब है या अमीर है आपने टैक्स देना ही देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है वो है पे एज़ यू अर्न, जो आपकी आमदन है उसके मुताबिक आपने अपना टैक्स देना है। इसी तरह घरों के ऊपर भी टैक्स होते हैं और जो आपका कंस्ट्रक्शन एरिया होता है बेसिकली आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। और टैक्स बहुत ही अमेरिका के अंदर एक बहुत ही कम टैक्स की शरह, अप्रॉक्सीमेट आप 0.52% एनुअली पर एनम जो आपके घर का कंस्ट्रक्शन एरिया होता है उसके ऊपर आप जो है अपना इसका टैक्स पे करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टाउन हाउसेस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं इनका जो 1 साल का जो टैक्स है ना वो अप्रॉक्सीमेट तकरीबन $1500 के करीब आप साल में 1 टाइम आपने इसका टैक्स पे करना है। और अगर आप इकट्ठा टैक्स नहीं पे कर सकते तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट करवा लें, उसकी किस्तें करवा लें। तो उसके लिए फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तो वो फिर उसका आपको इंस्टॉलमेंट कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका टैक्स जो आपने गवर्नमेंट को देना है साल का, जो कि बहुत ही कम है। $1500 जो है वो तकरीबन आप समझ लें ना होने के बराबर है, बहुत नॉमिनल। साल का आप समझ लें महीने का बन गया कोई $100, 70, 80, $90। और अगेन टाउन हाउसेस के अंदर भी कुछ बड़े टाउन हाउस होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो बेसिकली एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद जी आपने जो आपके जो बिल्स हो गए उसमें आपके आ जाता है पानी का बिल और बिजली का बिल। तो पानी का जो बिल है बहुत ही कम आता है, तकरीबन $50 मंथली आप यहाँ पे पानी का बिल पे करते हैं। उसके अंदर आप समझ लें कि $25 जो होगा वो पानी का बिल होगा और $25 आप सीवरेज के जो है ना चार्जेस पे करते हैं जो कि फ़िक्स अमाउंट होती है। तो तकरीबन $50 से $60 आपको पानी का बिल आता है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो पानी आप यूज़ करते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का पानी होता है। यहाँ पे मिनरल वाटर्स घर में पीने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप बाहर से मिनरल वाटर की बॉटल्स लेके आ रहे हैं। जो पानी आप नहाने के लिए यूज़ करते हैं वही पानी आप पीने के लिए और बर्तन धोने के लिए एक स्टैंडर्ड का पानी यहाँ पे। तो आप देखेंगे आपका ये भी एक ठीक ठाक एक्सपेंस बच जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर आप मिनरल वाटर यूज़ करते हैं घर में पीने के लिए और खाना पकाने के लिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वही पानी जो आप पी रहे हैं वही आप नहाने के लिए यूज़ करेंगे और वही आप खाने पीने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है बिजली का बिल। बिजली का बिल भी यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल एक अमाउंट आती है, तकरीबन $150 मंथली जो है आप आपको बिजली का बिल आता है। वो इसलिए कि आपका यहाँ पे सेंट्रलाइज कूलिंग और हीटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगर गर्मी है तो आप फिर वो
AC वाला जो चलेगा वो सेंट्रलाइज चलेगा और पूरे घर में एक जैसा चलेगा। तो इस वजह से आपका जो बिजली का बिल है वो तकरीबन 150 से लेके $200 तक आपको इस टाउन हाउस का बिल आएगा। ठीक है, ये जो बिल बता रहा हूँ आपको मैं टाउन हाउस का बता रहा हूँ। जो बड़े घर हैं उनकी ऑफ कोर्स फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपको बिजली का बिल जो होगा वो $250-300 तक भी आ सकता है। इसके अलावा जी आपने पे करनी होती है यहाँ पे घरों की इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी कई तरह की है, कुछ होती है जो फुली कम्प्रीहेंसिव होती है, चाहे तूफ़ान आए, आंधी आए, बिजली गिरे तो उसकी थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ आप $50 $40-50 मंथली के हिसाब से आप एक वो उसकी इंश्योरेंस पे करते हैं। डिपेंड अगेन कि आपने किस लेवल की ली हुई है, लेकिन आपको इंश्योरेंस एटलीस्ट मिनिमम करवाना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने आपको टोटल एक्सपेंसेस बताए हैं कि टाउन हाउस के एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं टाउन हाउस के अंदर रहने के लिए। ठीक है जी व्यूअर्स, तो इसके बाद आखिर में जो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कौन ये लोग घर ले सकते हैं। क्या सिर्फ अमेरिकन ले सकते हैं, और अगर आप अपने मुल्क में हैं तो क्या आप घर बाय कर सकते हैं, या आपके पास वीज़ा है तो ही आप बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका सवाल ये है, जवाब ये है कि ये घर कोई भी शख्स बाय कर सकता है जो कि अमेरिका में एक लीगल स्टेटस पे रह रहा है। ठीक है, अगर आप लीगल नहीं हैं तो आपकी अमेरिका में लाइफ एक वर्स्ट लाइफ काउंट होगी, क्योंकि ना आप घर ले सकते हैं, ना आप गाड़ी ले सकते हैं, ना आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप जो है वो अमेरिका से चले जाएं और अपने मुल्क में जाके एक लीगल स्टेटस के साथ रहें। इसके अलावा अगर आप अमेरिका में नहीं हैं, आप अमेरिका से बाहर हैं, तो भी आप घर ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, उसको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और उस कंपनी के नाम आपका जो होगा ना वो घर होगा, और फिर आप उस घर की ऑनरशिप अपने पास रख सकते हैं। लेकिन बात ये आ गई कि अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा ही नहीं है तो आपने कंपनी बना के घर लेके क्या करना है। ठीक है, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप B1 B2 वीज़ा अप्लाई करें, जो कि विज़िटर वीज़ा होता है। ठीक है, विज़िटर प्लस आपका जो है वो बिज़नेस कैटेगरी में आता है B1 B2। ठीक है, और मोस्टली दुनिया में पाकिस्तानियों के पास और जो दूसरे नेशनलिटीज़ के लोग हैं उनके पास ये वीज़ा स्टेटस है। तो उस वीज़ा स्टेटस के ऊपर भी आप अपना घर बाय कर सकते हैं और आप उसकी ऑनर होंगे। आप जब चाहें उसको सेल आउट कर दें। तो सबसे बेहतर तो यही है कि आप B1 B2 के ऊपर भी अपना वीज़ा स्टेटस के ऊपर आप घर को बाय कर सकते हैं। फिर आपको जब आप उसका टैक्स पे करेंगे तो आपको एक टैक्स ID इशू हो जाएगी। वो जब आप अपना B1 B2 वीज़ा रिन्यू करेंगे उसमें वो पूछता है आपसे कि आपका टैक्स नंबर क्या है। वहाँ पे आप अपना टैक्स नंबर डाल दें तो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में ये चीज़ आ जाएगी कि आपके ऑनरशिप के अंदर एक घर भी है, और इसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, आप घर के मालिक हैं, आप जब चाहे उसको बेच दें। उस वक़्त आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक कंपनी बनाएं और उस घर को उस कंपनी के अंडर रखें। ठीक है, एक LCCA कंपनी बना के तो आप अपनी जो है घर की ऑनरशिप उसके नाम ट्रांसफ़र कर दें। तो ये था जी तरीका अमेरिका में घर ख़रीदने का। अगर आप में से कोई ख़रीदना चाहता है तो वो इस तरीके जो मैंने आपको बताया इस वीज़ा स्टेटस के ऊपर वो घर आराम से बाय कर सकता है और उसकी ऑनरशिप अपने पास रख सकता है। और बाकी एक्सपेंसेस मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो आप देख रहे हैं आज मौसम भी बहुत अच्छा है। बादल अमेरिका में हर वक्त ये मौसम रहता है, हालांकि अक्टूबर का महीना, अक्टूबर शुरू होने वाला है तो, लेकिन एनी हाउ मौसम अभी भी अमेरिका के अंदर गर्म है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज की लाइफ इन अमेरिका का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, गिव मी द कमेंट, आई विल गिव देम आंसर्स। और अगर आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने के बारे में आपको मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन शेयर विद यू एज़ वेल। बहुत ईजी तरीका है, बहुत आसान है अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना B1 B2, और जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। आसान क्यों है और मुश्किल क्यों है ये मैं आपको अपने किसी नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए मेरे से तो कीप इन टच विद मी, सेंड कमेंट, आई विल गिव यू द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है सर, इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलती है आपसे फिर और किसी एपिसोड के साथ किसी और सब्जेक्ट के ऊपर। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
Peace है।